काफी समय पहले की बात है। प्रतापगढ़ का नाम का एक राज्य था। वहां का राजा बहुत अच्छा था, मगर राजा को एक सुख नहीं था, वही कि उसकी कोई संतान नहीं थी। और वह चाहता था कि अब वह राज्य के अंदर किसी योग्य बच्चे को गोद ले, ताकि वो उसका उत्तराधिकारी बन सके। वो आगे की भागदौड़ को रूप में आगे बढ़ा सके और चला सके। और इसी को देखते हुए राजा ने राज्य में एक अनाउंसमेंट कर दी कि सभी बच्चे राजमहल में एक चित्र हो जाएं। और ऐसा ही हुआ। राजा ने सभी बच्चों को पौधे लगाने के लिए अलग अलग प्रकार के बीज दिए और कहा कि अब हम 6 महीने बाद यहाँ मिलेंगे। और एक बात, सभी बच्चों को अपने पौधों की देखभाल खुद करनी है, पानी देना है, उनको देखना है, इसका पौधा अच्छा होगा। महीना बीत जाने के बाद भी एक बच्चा ऐसा था जिसके गमले में वह बीज अभी तक नहीं फूटा था, लेकिन वो रोज उसकी देखभाल करता और रोज पौधे को पानी देता। देखते देखते 3 महीने बीत गए। बच्चा परेशान हो गया। तभी उसकी माँ ने कहा कि बेटा धैर्य रखो, कुछ बीजों को फलने में ज़्यादा वक्त लगता है। और वह पौधे की परेशानी में ऐसा रहा और उसे पानी देता रहा, सींचता रहा। 6 महीने बीत गए। राजा के पास जाने का समय हो चुका था, लेकिन वो डरा हुआ था कि सभी बच्चों के गमलों में तो पौधे होंगे और उसका गमला खाली होगा। लेकिन वह बच्चा ईमानदार था और सारे बच्चे राजमहल में आ चुके थे। कुछ बच्चे जोश से भरे हुए थे क्योंकि उनके अंदर राज्य अधिकारी बनने की लालसा थी। अब राजा ने आदेश दिया, सभी बच्चे अपने अपने गमले दिखाने लगे, मगर एक बच्चा सहमा हुआ था क्योंकि उसका गमला खाली था। तभी राजा की नजर उस गमले पर गई। उसने पूछा, तुम्हारा गमला तो खाली है? तो उसने कहा कि मैंने इस गमले की 6 महीने तक देखभाल की। राजा उसकी ईमानदारी से खुश हुआ कि 6 महीने तक देखभाल की, जब भी वो पानी देता रहा, और आज उसका पौधा नहीं है। खुश था कि उसका गमला खाली है, फिर भी वो हिम्मत करके यहाँ आ तो गया। सभी बच्चों के गमले देखने के बाद राजा ने उस गमले को सभी के सामने बुलाया और दिखाया। और राजा ने वो गमला सभी को दिखाते हुए और बच्चे सब हंसने लगे। राजा ने कहा, शांत हो जाइए, इतने खुश मत होइए। आप सभी के पास जो पौधे हैं वो सब बंजर हैं, वो पौधे है ही नहीं। आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, उनसे कुछ नहीं पा पाओगे। लेकिन असली बीज यही था। राजा उसकी देखभाल करके पूछता है कि आपने देखभाल की, पर इसका कुछ महत्व नहीं निकला। यही तो फल है। राजा की उसकी ईमानदारी से बेहतर और बहुत खुश हुआ और उस बच्चे को राजमहल में ले गया और राजमहल का उत्तराधिकारी बना दिया। लेकिन हमें इस कहानी से क्या सीख मिली? मेरे हिसाब से अपने अंदर ईमानदारी का होना जरूरी है। अगर हम खुद के साथ ईमानदार हैं तो जीवन के किसी न किसी पड़ाव में सफल ही हो जाएंगे, क्योंकि हमारी औकात हमें ही बता देती है कि हम क्या हैं। हम खुद को पागल बना कर खुद का ही नुकसान करते हैं, खुद का ही सब कुछ खत्म कर देते हैं। फाइनली मुझे उम्मीद है आपको यही बातें आपको समझ में आई होगी। ईमानदारी क्या चीज़ होती है। ईमानदारी से हमें हमेशा अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। वो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए कमेंट करके, और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नई अपडेट्स मिलती रहें।